बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक बात कर लेते हैं। जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो एक बेहतरीन फ़ैसला है और तारीख़ी फ़ैसला है, और ये इम्पोर्टेड कंपनी के लिए बहुत बुरी खबर है और तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद और मुस्बत खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ये शहबाज शरीफ वाला जो मामला है ये 22 तारीख तक मुलतवी किया जाए, और ये अच्छी बात है। इमरान खान को अब वक्त मिल गया है। उनके जो कारकुनान थे जो बैरून मुल्क गए हुए थे, कुछ अमेरिका और कुछ सऊदी अरब हज के लिए, तो वो भी वापस आ जाएंगे, उनको टाइम मिल जाएगा। और दूसरा ये कि जो मखसूस नशस्तें थीं जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को देनी थी वो भी उनको मिल जाएंगी, वो भी मामला हल हो जाएगा, उनकी तादाद पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो कमरा अदालत में जो बहस के दौरान हुई है और जो मामला क्लियर हुआ है वो ये कि तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, जो बाबर अमान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला अगर ये फैसला 22 तारीख तक मुलतवी होता है तो हमजा शहबाज की जो वोटिंग हुई है वो तो हाई कोर्ट का भी जो है ना आर्डर है कि वो काला दम करार दी गई है। तो हमजा शहबाज का वज़ीर आला रहना नहीं बनता, गैर कानूनी होगा। कोई निगरान वज़ीर आला जो है ना मुकर्रर किया जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगरान वज़ीर आला तो हम ये नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि हम हमजा शहबाज को महदूद जो है ना वो इख्तियारात देंगे, फुल इख्तियारात के साथ नहीं बैठेंगे। और जज साहब ने यह भी कहा कि हमजा से कि मैंने सुना है कि आप धांधली करेंगे, तो वो इस जज साहब के सवाल को गोल मोल कर गए। तो बाबर अमान ने कहा कि आपने जज साहब का जो सवाल है उसका जवाब नहीं दिया। तो इस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ठीक है जज साहब, हम 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानते हैं। लेकिन बाबर अमान साहब ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं मानते। लेकिन फिर जो है ना मामला तय हुए। जज साहब ने कहा कि ये देखें कि हमने कितने बड़े बहरान का मसला चंद ही सेकंड में हल कर दिया। तो हमारा भी यही ख्याल है कि अच्छे फैसले हों, वक्त पर हों, मुल्क को कौम के मफाद में हों, ना कि किसी पार्टी के मफाद में। तो जो मशीनरी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल करनी है ज़िमनी इंतखाबात के दौरान, तो उससे भी जज साहब को आगाह किया गया। तो उसका भी अब जो है ना कभी जो है ना इम्कान है कि वो रास्ता भी बंद हो चुका है। इम्पोर्टेड कंपनी इस पर बहुत परेशान है, और जो पावरफुल शख्स लाहौर में तैनात किया गया था इस सारे मामले की निगरानी और मामला एक तरफा करने के लिए, यानी हमजा शहबाज को जितवाने के लिए, तो वो भी शख्स बहुत परेशान है। और उसने जो है ना ज़ाहिर है हिकमत अमली तब्दील करनी है, और मज़ीद जो है ना फ्रेमवर्क और होमवर्क तैयार किया जाएगा। परेशानी ज़रूर होगी तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन जो पहले बना हुआ था सेटअप वो जो है ना डिसेबल हो गया है। तो अब तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को हिकमत अमली मज़ीद बेहतर बनानी चाहिए। अपने एजेंट कारकुनान सब एक्टिव कर लेने चाहिए 17 जुलाई के लिए। पोलिंग बूथ के अंदर और पोलिंग बूथ के बाहर जो कारकुनान होंगे उनको गाइड किया जाए, उनको स्पेशली लीड किया जाए और उनको एक्टिव रखा जाए कि अंदरूनी या बैरूनी, मतलब पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर के हालात का वो जायज़ा लें और फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और मामला से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। तो एक तारीख़ी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, इस पर सारे परेशान हैं, इदारे भी परेशान हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात वो भी परेशान हैं कि आखिर हुआ और अचानक ये कैसे हो गया, जिसकी उनको उम्मीद थी तो वैसा नहीं हो सका। एक और बुरी खबर है सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर से मुतालिक।
2 दिन कबल उन्होंने तहरीक इंसाफ की इमरान खान के एक सेमिनार में तकरीर की थी, तकरीर जो कि दबंग थी। तो उससे कुछ लोग, कुछ शख्सियात बेचैन हुई हैं, उनको शायद बुरी लगी है। और कल दुनिया न्यूज़ से वापसी पर, यानी कि दुनिया न्यूज़ चैनल से घर वापसी जाते हुए कुछ 5-6 गुंडों ने उनको रोका, उनके ड्राइवर को, और उनको ज़दोकोब किया, गाड़ी से बाहर निकाला, उन पर तशद्दुद किया और मोबाइल वगैरह छीन लिए, पर्स वगैरह छीन लिए और भाग गए। उन्होंने मुंह पर मास्क चढ़ाए हुए थे। ज़ाहिर है अगर मास्क चढ़े हों तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। सीसीटीवी कैमरेज की जो है ना मदद ली जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो वहाँ मौजूद हों आसपास के, उन्होंने वीडियोस बनाई हों, उससे भी जो है ना वो मदद ली जाएगी। मुकदमा तो फ़िलहाल दर्ज हो गया है। मुकदमे में जो 147, 149, 506 और 382 की दफ़ात शामिल की गई हैं। ये याद रखें, ये वाज़ेह रहे कि जुम्मा की शब नामालूम अफराद ने सीनियर सहाफ़ी और दुनिया न्यूज़ के तज्ज़ियाकार अयाज़ मीर को तशद्दुद का जो निशाना बनाया है, ये उस तकरीर के बाद ही बनाया गया है, यानी जिसको जो है ना फौरी रद्द अमल के तौर पर देखा गया है। ये हो सकता है, ये मेरा तज्ज़िया है कि किसी ने कराया हो, ज़ुबान बंद कराने की कोशिश की जा रही है। ये मिडिल क्लास जो लोग हैं, ये मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, इनको दबाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोअर क्लास के लोग नहीं हैं, ये मुल्क का पहिया चलाते हैं। इनके सोर्सेज होते हैं, और इनके ज़रिए अवाम तक जो है ना हक़ाइक़ पहुँचते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनको दबाने की जो है ना कोशिश की गई हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ने इस मामले से फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। कि बहरहाल जो भी है ये गलत है, और हुकूमत को इस बारे में तहकीक करनी चाहिए, और इस मामले की गहराई तक जाना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने कराया है। और एक और ख़बर है, और बहुत अच्छी ख़बर है, इमरान खान के मुहिब्बे वतन होने में कोई शक नहीं रहा। उन्होंने जब हुकूमत में थे तब भी मुस्लिम उम्मा का, मुसलमान मज़लूम जो हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए आवाज़ उठाई, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए आवाज़ उठाई, गुस्ताखी रसूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और अब भी जबकि हुकूमत में नहीं हैं, तब भी वो उनका जो मौक़िफ़ है वही है जो हुकूमत में था, जो हुकूमत से पहले था, यानी शुरू से लेकर अब तक, आज तक वही उनका मौक़िफ़ है, और उस पर डटे हुए हैं। एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए सहाफ़ी ने पूछा यूक्रेन और रूस से मुतालिक कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आप यूक्रेन के मामले में रूस की हिमायत करते हैं या यूक्रेन की जो है ना हिमायत करते हैं, उसके लिए आप। तो इमरान खान ने कहा कि देखें, कश्मीर का मामला है, उस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, ना ही कोई अपना मौक़िफ़ पेश करता है। हर बंदे को अपने अपने मफादात, हर मुल्क को अपने अपने मफादात अजीज़ हैं। तो हम ये समझते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इंसानियत के लिए हमें बात करनी चाहिए, ना कि किसी ख़ास तबके के लिए, ना कि किसी ख़ास मज़हब के लिए, और ना ही किसी ख़ास कौम के लिए। जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, स्पेशली फ़लस्तीन और कश्मीर से मुताल्लिक़, उस पर भी आप लोग मौक़िफ़ लें मुख्तलिफ़ ममालिक से। हक़ बनता है इंसानियत के नाते से, जिन पर जुल्म हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम इस सब के ख़िलाफ़ हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन रूस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर होने चाहिए, उनके जो ख़दशात हैं वो भी दूर होने चाहिए। यूक्रेन के जो मामलात हैं उस पर जो है ना मुज़ाकरात होने चाहिए, दोनों ममालिक को आपस में बैठकर हल करना चाहिए। तो मज़ीद इमरान खान का कहना था
کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی ملک کو کسی ملک میں مداخلت کرنی چاہیے، جیسے ہمارے ملک میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، ہمارے ملک کو بحران کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک بہترین لیڈر کا ایسے ہی موقف ہونا چاہیے، جبکہ سابقہ جو حکمران ہیں، بقلم خود میں نے خود کئی حکومتیں دیکھی ہیں، سیاست پر جو نظر میں نے ابھی ڈالی ہے اس پر تحقیقات کرنا شروع کی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ پہلے موبائل وغیرہ نہیں تھے، لیکن ٹی وی وغیرہ پر بھی ہم سنتے رہتے تھے۔ کبھی بھی عمران خان جیسا موقف کسی بھی لیڈر نے نہیں اپنایا، کسی بھی لیڈر نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا، سوائے بھٹو نے، معمر قذافی نے، صدام حسین نے، اور جنہوں نے یہ موقف اپنایا ہے ان کو جو پاورفل ممالک ہیں ان کو مٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کچھ معاملات میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی عمران خان کی ظاہر جان کو خطرہ بھی ہے، اس سے جو ہے نا غافل نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو بھی اور سیکورٹی اداروں کو بھی۔ عمران خان جو ہے نا پاکستان کی ایک بہت بڑی قیادت ہے، لیڈر ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، تو ان کی سیکورٹی کا فول پروف سسٹم ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے جو غیر ملکی ایجنسیز ہیں، کمپنیاں ہیں، بالکل کام کر رہی ہیں، پاکستان کو انتشار کی طرف دھکیلنے میں پوری طرح ایکٹیو ہیں، لیکن ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ ہمیشہ سے الرٹ ہیں اور الرٹ رہیں گے، اور امید ہے کہ پاکستان کو کسی بھی بحران میں پڑنے سے روکیں گے۔ ایک اور خبر بھی ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اضافے سے متعلق جو تقریباً 14 یا 15 روپے اضافہ ہوا ہے، تو اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے نا درخواست گزار نے درخواست دی ہے، اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست دینے والے کا نام اظہر صدیق ہے، جس نے موقف اپنایا ہے کہ حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، حکومتی اقدام غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کالا دم قرار دے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف یہی نہیں، جو سابقہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوئے ہیں 30 روپے، ان کو بھی کالا دم قرار دینا چاہیے۔ اگر معیشت اتنا خراب ہے تو میرا خیال میں 10 روپے 15 روپے یا 20 روپے پر لیٹر بڑھانا، چونکہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان جاتے ہوئے 10 روپے ریٹ کم کر گیا ہے جس کا معیشت پر بوجھ پڑا ہے، تو آپ 20 روپے بڑھا دیتے۔ یہ کیا کہ آتے ہی آپ نے 100 روپیہ 90 روپیہ ریٹ بڑھا دیا پیٹرول کا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے۔ جلد از جلد الیکشن کریں اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں۔ مزید ملک اس طرح کے فیصلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ غریب طبقہ پس رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ سروائیو نہیں کر پا رہے، اپنے ایکسپینس وغیرہ، پیٹرول وغیرہ، آنے جانے کا خطرہ۔ تو جو بیچارے جاب لیس ہیں، جو بیچارے ریڑھی سے اپنا جو ہے نا اخراجات نکالتے ہیں، گھر کا خرچہ پانی سارا چولہا جلاتے ہیں، وہ کیسے کریں گے یہ سب؟ ابھی تو جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کا جو ایفیکٹ ابھی آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس پر سوچنا چاہیے۔ الیکشن واحد حل ہے کہ عوام کو آپ حق دیں، عوام کو آپ موقع دیں کہ وہ اپنی قیادت اپنی مرضی کے مطابق چنیں، کیونکہ ایک تو اس کے پاس ٹائم ہوگا، وقت ہوگا۔ مشکل فیصلے جن کو آپ مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں، مشکل فیصلے یا اچھے فیصلے کرنے میں ان کو جو ہے نا ٹائم چاہیے ہوگا۔
یہ جو سب کر رہے ہیں یہ جلد بازی میں کر رہے ہیں، اور ملک کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ان کا مقصد تو کچھ اور تھا، مہنگائی کا تو تھا ہی نہیں۔ خرم دستگیر صاحب نے جو بیان دیا ہے 2-4 دن پہلے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کو کچھ خوف کچھ اور تھا، مقدمات کا تھا، جیل جانے کا تھا، مہنگائی کا نہیں تھا۔ تو اللہ پاک ملک پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ ایک اور خبر میں آپ کو دیتا ہوں، اور اختلاف اپنی جگہ مولانا فضل الرحمان سے متعلق ایک افسوسناک خبر ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے نا بہت ساری خراب ہو گیا، ان کو ہاسپٹل جو ہے نا ایڈمٹ کرایا گیا ہے، اور ان کا فی الحال چیک اپ ہو رہا ہے۔ بے شک ہمیں ان سے اختلاف ہے، ہم تنقید بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اللہ پاک ان کو شفا دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ان کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے ہیں، اور ہاسپٹل عملے کو کہا ہے کہ جتنی بھی بہترین سہولیات ہیں وہ مہیا کی جائیں، تو اللہ پاک ان کو شفا دے۔ مزید خبریں اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔